हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म यानी A बताना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, जो भी AP का पहला टर्म होगा गिवन AP का, वही हमारा A होगा यानी A1। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म इज A इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट टर्म हमारा 3/2 आ गया। आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, इन सब दो से आप निकाल दीजिए बस। A2 माइनस A1 कितना आएगा, 1/2 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा। देखिए 2 का एलसीएम लेंगे और 1 माइनस 3 यानी कि आएगा -2/2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1। जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 का, वो -1 आया। एक आप वेरिफिकेशन के लिए A3 माइनस A2 भी निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा -1/2 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -2/2, जो कि कैंसिल होकर 1 बनेगा और आएगा -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे माइनस आ गया। कॉमन डिफरेंस इज -1 और फर्स्ट टर्म हमारा 3/2 आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और ये बोला है, ये हमें चेक करना है कि AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, और अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहला पार्ट है इसका हमारे पास 4, 10, 16 एंड 22। तो इसका जो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हियर D क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1, जो कि आएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, एंड A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। ये हमारा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 आ गया 6। इसका मतलब क्या है, नाउ कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना था कि ये AP में है या नहीं, जो भी नंबर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, कौन कौन सी होंगी। देखिए यहाँ पे हमें A1 A2 A3 A4 तक गिवन है, तो A5 से निकालना है। A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू रखिए इसकी, A की वैल्यू 4 है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ D कितना है 6, 4 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 4 6 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। A5 28 आया। अब A6 निकालेंगे, यानी A प्लस 5D इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 24। अब हमें जो नई AP बनी है वो हमें लिख देनी है। तो नई AP क्या आएगी हमारी, 4, 10, 16, 22, 28 एंड 24। सॉरी यहाँ पे 5 6 जा होगा, तो 5 6 जा 30 होता है, तो ये 34 आएगा। अब ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हियर D जो है हमारा, यानी A2 माइनस A1 -1 इज इक्वल टू -2, और A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा। कभी भी एक लाइन में एक से ज़्यादा इक्वेशन नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ये डी इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं। तो ये आ जाएगा -3 + 1, क्योंकि माइनस ऑफ -1 + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, एंड A4 माइनस A3 आएगा -5 + 3 इज इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, लिखना है नाउ कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये हमारा जो नंबर्स है ये AP में है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगी, A5, वही मेथड है, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू रखिए, A क्या है हमारे पास 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D, यानी 4 इंटू -2, तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू देखिए -8 + 1 -7 हो जाएगा। और A6 निकालेंगे, A6 कितना आएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 1 प्लस 5 2 जा कितना होता है -10, और यह आ जाएगा -9। तो जो नई AP हमारी बनेगी वो क्या बनेगी,
1, -1, -3, -5, -7 एंड -9 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। -2, 2, -2, 2, -2 एंड सो ऑन। तो जो डी निकालना है सबसे पहले लिखेंगे हियर डी इज इक्वल टू, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 2 + 2, क्योंकि A2 - A1 होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 4। अब क्या करेंगे A3 - A2 निकालेंगे, वो कितना आएगा -2 -2 -2 इज इक्वल टू -4। और फिर निकालेंगे A4 - A3, A4 कितना है 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब A5 - A4 भी निकाल लेते हैं, जो कि आएगा -2 -2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे देखिए जो D है हमारा वो चेंज है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। देखिए एक बार 4 आया, एक बार -4। तो जो AP की मेजर कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी टर्म को हमें AP दिखाना है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है तो ये AP में नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिखना है नाउ कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। ये जो हमारे नंबर्स लिखे हैं ये AP में नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 1, 1, 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3, 3। तो सबसे पहले इसका D निकालेंगे हियर D इज इक्वल टू A2 - A1, A2 - A1 जो कि आएगा 1 - 1, ये आ गया हमारा 0 एंड A3 - A2 ये कितना आएगा 1 - 1 ये भी होगा, ये आ गया 0। और A4 - A2 A3 ये कितना आएगा A4 2 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। और A5 - A4 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ आ गया, आपको लास्ट तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिंपली लिख देना है नाउ कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये AP में नहीं है, तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।